नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी। बोले प्रधानमंत्री ने अब तक मणिपुर पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी, वहाँ के लोग बेबस हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लागू कर सकती सरकार। आपको बताएंगे कि क्यों ओवैसी ने ऐसा कहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर भड़क गए कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री से पूछा कि प्रधानमंत्री को ही नहीं पता होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या क्या रूल रेगुलेशन है, बस लोग आए और उन्हें बताकर चले गए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों दरअसल आपको बताते चले लोकसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार ने विधायकों को दी सलाह। बताएंगे आखिरकार नीतीश कुमार क्यों तमाम नेताओं से मिल रहा है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों कमलनाथ का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले मामा शिवराज झूठ बोलने में माहिर हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड का उद्धव ठाकरे ने किया समर्थन तो भड़क गए कई विपक्ष के नेता। बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों दरअसल आपको बताते चले अब बीजेपी में ही दो फाड़। यूसीसी बिल को लेकर एनडीए में दरार आ गई है। आपको बताते चले जो है मेघालय के जो मुख्यमंत्री सगमा है उन्होंने इसका विरोध कर दिया है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले गृह मंत्री आते हैं और बिहार के लोगों को भटका कर चले जाते हैं, बीजेपी का यही काम है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे संजय रावत ने बीजेपी को घेरा। बोले मेघालय में अब तक जो है मणिपुर में अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं गए, राहुल गांधी की हर जगह हो रही है तारीफ। वहीं पर अगले बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों दरअसल आपको बताते चले हैं अफवाहों का बाजार गर्म। लोग बोले तेजस्वी यादव बनेंगे बिहार के सीएम, जेडीयू का होगा आरजेडी में विलय, जबकि ये बात बकवास है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होगा। बताएंगे क्या कुछ सच है। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी के मणिपुर के दौरे के बाद भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच गई है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए पूछा है कि अब तक प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं गए। अब तक मणिपुर में जो हो रहा है उस पर जो है खास कर जो हिंसा हो रही है उसको रोक क्यों नहीं पाई है वहाँ की पुलिस। आपको बताते चले बताया जा रहा है राहुल गांधी के जाने के बाद राहुल गांधी बीजेपी पर सवालों की झड़ी लगा दी है, क्योंकि जाहिर सी बात है राहुल गांधी ने उन लोगों का दर्द, उन लोगों की तकलीफ को पास से देखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि मणिपुर में काफ़ी लंबे टाइम से ये सब कुछ हो रहा है और आप भी जानते हैं कि 2 महीने अगर किसी जगह पर हिंसा चले तो ये एक अपने आप में ही निंदनीय बात है, क्योंकि एक राज्य पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है और वो है मणिपुर। अब मणिपुर को लेकर सियासत गर्म हो चुकी है। आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं वो मुंह खोलते हैं तब सिर्फ उल्टा सीधा ही बोलते हैं और इसी के ऊपर दोस्तों अब ये राजनीति होती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आपको बताते चले गरजते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर के लोगों को अपने हाल पर प्रधानमंत्री ने छोड़ दिया है। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि मणिपुर के लोग आज जो है यहाँ पर दोस्तों अपने आप को काफ़ी असहाय महसूस कर रहा है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा दोस्तों कि सवाल ये नहीं है कि मणिपुर के लोगों के बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ बोला क्यों नहीं। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री देख रहे हैं कितनी पास से कि हिंसा ज़बरदस्त हुई है। वहाँ के लोग खास करके जो छोटे मासूम बच्चे हैं वो भी एक जो है यहाँ पर उसमें रह रहा है जो बनाया गया लोगों के लिए राहत कैंप। लेकिन सवाल वही है दोस्तों कि प्रधानमंत्री ने अब तक जो यहाँ पर इस पर क्यों नहीं बोला। आपको बताते चले इसके ऊपर हमलावर हो गए सीधे सीधे राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री सिर्फ वोट मांगने के टाइम आ जाते हैं मणिपुर। लेकिन दोस्तों कल राहुल गांधी जब मणिपुर थे तब उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने साफ कहा था कि वो यहाँ पर राजनीति करने नहीं आए हैं, वो इन लोगों का दर्द बांटने आए हैं। सवाल वही है राहुल गांधी ने सबकी मदद की है दोस्तों। उन्होंने ये तक आश्वासन दिया कि जो भी उनसे बन पड़ेगा वो करेंगे। दोस्तों उन मासूम और सूनी आंखों में ऐसा लग रहा था जैसे राहुल गांधी के जाने के बाद उन लोगों में एक हिम्मत आई है, कम से कम ये उम्मीद तो है कि कोई कुछ कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले यूनिफॉर्म सिविल कोड का झुनझुना बजाकर बीजेपी सिर्फ लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अपना फायदा चाहती है। दरअसल ओवैसी ने बीजेपी को घेर लिया है। ओवैसी का कहना है कि बीजेपी के यूसीसी पर
कोई भी विकल्प नहीं है। बीजेपी को खुद को ही नहीं पता होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या क्या है। दरअसल दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब आप अच्छे से जानते हैं कि वो हर धर्म में टांग अड़ाएंगे, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये भी है दोस्तों कि आप आखिरकार इसमें कौन कौन से कानून डाल रहे हो, किस तरीके का कानून है, कौन से कानून सबको मानना पड़ेंगे। यूसीसी बिल में इस तमाम तरीके की बातों का जिक्र किया गया है। सवाल ये उठता है, जब आप किसी बात का जिक्र करते हो तो आपको उस चीज़ पर कहीं ना कहीं फोकस करना चाहिए, लेकिन सरकार उस चीज़ पर फोकस नहीं कर रही है। और मैंने जैसे कि पहले भी कहा है दोस्तों कि जब सरकार की नीयत ही ख़राब हो तो इस पर कोई भी जो है यहाँ पर विकल्प चुना नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या बीजेपी के तमाम वो नेता दोस्तों, वो मणिपुर को लेकर आप समझिए बैठकें कर रहे हैं, बैठकें बिठा रहे हैं, लेकिन उस पर कुछ नहीं किया गया। ऐसे ही दोस्तों अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बवाल हो रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों, ये चीज़ काफ़ी लंबे समय से चल रही है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भारतीय जनता पार्टी घिर गई है, क्योंकि सवाल वही है कि आखिरकार बीजेपी इसमें क्या रूल रेगुलेशन बनाने वाली है। लेकिन आप समझिए बीजेपी की दोस्तों मंशा ठीक नहीं है, क्योंकि अब तक उसने ना किसी धर्म गुरुओं को बुलाया, ना इनसे जुड़े लोगों को बुलाया कि आखिरकार विपक्ष से भी इस पे चर्चा कर ली जाए। लेकिन कुछ लोग हैं दोस्तों जो भेड़ चाल में चल पड़े हैं, जैसे उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हम तो यूनिफॉर्म में बीजेपी का साथ दे देंगे। लेकिन सवाल वही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ एक नाम कह देने से और ये कह देने से कि हम इसको लागू कर देंगे, हमें पता है कि ये मुस्लिमों के ख़िलाफ़ है, जानबूझकर मुस्लिमों के ख़िलाफ़ एक साजिश रची जाती है और उस साजिश को अंजाम देती है बीजेपी। लेकिन दोस्तों उसके रूल रेगुलेशन क्या होंगे, इस पर क्या मोटिव है बीजेपी का और किस तरीके से वो सोचती है, ये भी सोचने वाली बात है। प्रधानमंत्री चाहे कुछ भी कहें या फिर कैसी बातें कर लें, सवाल वही उठता है दोस्तों कि बीजेपी की मंशा क्या है, बीजेपी चाहती क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे उसको खुलकर बोलना चाहिए। और वैसी ने कहा कि बीजेपी जब चुनाव आते हैं करीब तो झुनझुना बजाने लगती है, जैसे ही इलेक्शंस चले जाते हैं बीजेपी ये झुनझुना फेंक देती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा में लगेगा बड़ा झटका, प्रशांत किशोर ने दे दी सलाह। दरअसल प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को सलाह दी है कि कांग्रेस अच्छा कर रही है लेकिन वो अपने संगठन को और भी मजबूत कर ले, क्योंकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में लोगों का मूड अलग होता है। इस आपको बता दें प्रशांत किशोर की इस टिप्पणी के बाद अब लोग ये कयास लगा रहे हैं कि क्या प्रशांत किशोर एक बार फिर से कांग्रेस के साथ आ सकते हैं। हालांकि अब वो राजनीति में चले गए हैं, अब उनका रणनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन्होंने विपक्ष को सलाह दी है, तमाम विपक्ष को। उनका कहना है कि कर्नाटक जीतने के बाद और हिमाचल जीतने के बाद भी कांग्रेस को जो है यहाँ पर फोकस रखना चाहिए लोकसभा पर, क्योंकि विधानसभा में लोगों का मूड अलग होता है और लोकसभा चुनाव के वक्त लोगों का मूड अलग होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि आप सब जानते हैं लोकसभा में अब की बार लोगों का मूड वही होगा जो इस बार कर्नाटक और हिमाचल में बीजेपी के साथ हुआ है। इसके दो रीज़न हैं। पिछली बार तो लोगों ने ये सोचकर प्रधानमंत्री को जिता दिया था कि प्रधानमंत्री को अभी आए हुए 5 साल ही हुए हैं, हम एक बार और जिता कर देखते हैं, शायद आगे अच्छा काम हो। इसलिए लोगों ने दोबारा भी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनवा दी। लेकिन उसके बाद लोगों को असलियत पता चली, क्योंकि ये 2019 लोगों के लिए दोस्तों खतरे की घंटी था। इसके बाद से जो प्रधानमंत्री ने एक के बाद एक काले कानून लाना शुरू किए हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों को ये लगने लगा कि बीजेपी जो है वो लोगों के साथ किस तरीके का व्यवहार कर रही है। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों कहते कुछ है और करते कुछ है, और इसी मंशा पर बीजेपी की सवाल भी उठता रहता है। इसीलिए दोस्तों एक बार फिर से लोकसभा चुनाव को लेकर हरी झंडी दिखा दी गई है। लेकिन सवाल वही है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर पहले ही बीजेपी घिरी हुई थी। अब इस चीज़ पर देखना होगा कि आखिरकार बीजेपी का जो एजेंडा है वो किस तरीके से वो काम करती है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर जमकर भड़के कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ लिए कई सवाल। दरअसल दोस्तों कपिल सिब्बल जो कि एक दिग्गज नेता के साथ साथ कांग्रेस के बहुत पुराने नेता भी रहे हैं, हालांकि अब उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, वो समाजवादी पार्टी में है, लेकिन दोस्तों इन दिनों कपिल सिब्बल जो है वो काफ़ी कुछ बोलते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री को घेरते हुए कहा कि क्या प्रधानमंत्री को पता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड में किस तरीके की रूल रेगुलेशंस
और कंडीशन डाली जाएंगी, कौन कौन से कानून इसमें ऐड किए जाएंगे, किस किस चीज़ों पर एक जैसा कानून होगा। ये सवाल कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री से पूछा। कपिल सिब्बल ने कहा कि मैं शर्तिया कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री को कुछ नहीं पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। बस कोई आया होगा और कह दिया होगा उनसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देते हैं, एक लाइन सुनाई होगी और प्रधानमंत्री ने कहा होगा ठीक है। जाहिर सी बात है दोस्तों, राजनीतिक लोग राजनीति के तर्क पर चलकर बताते हैं। कुछ लोगों ने दिया होगा आइडिया कि चुनाव करीब आने वाले होते हैं, चलिए हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का खेल खेलते हैं। और ये आप भी जानते हैं कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी इस चीज़ से दोस्तों वाकिफ़ नहीं है। जो हो रहा है देश में वो भी सबको दिख रहा है, जो नहीं हो रहा है वो भी दिख रहा है। बेरोज़गारी, महंगाई, गरीबी, इन सब चीज़ों से तो आप भाग रहा हो, लेकिन दोस्तों जो चीज़ें देश में सबसे ज़रूरी है उनसे भागकर आप कब तक रहोगे पीएम पद पर। जाहिर सी बात है 2024 में जनता तख्ता पलट देगी। जिन लोगों ने हिंदू मुसलमान की नफ़रत बोई है, नफ़रत फैलाई है, उन लोगों को दोस्तों सवाल का जवाब तो देना ही होगा। और मैं फिर कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री आज भले ही ना बोले, कल उनको बोलना ही होगा दोस्तों, क्योंकि ये मुद्दा एक देश का मुद्दा बन चुका है और सबसे बड़ा मुद्दा है। भले ही प्रधानमंत्री इस बारे में कुछ बोले या ना बोले दोस्तों, लेकिन देश की स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी है और इस वक्त कहीं ना कहीं देश में ये भाईचारे पर सिर्फ और सिर्फ रोकने का काम चल रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही बीजेपी के ऊपर दोस्तों, जमकर गर्जे सुप्रिया श्रीनेत, बोले बीजेपी ने भी मान लिया है कि कांग्रेस राहुल गांधी हैं देश के भव्य पीएम। दरअसल दोस्तों बीजेपी लगातार राहुल गांधी के ऊपर हमलावर हो गई है और इसका मामला है दोस्तों मणिपुर जाना। राहुल गांधी का मणिपुर जाना हुआ और संबित पात्रा से लेकर तो बीजेपी का छोट भैया नेता तक राहुल गांधी के पीछे पड़ गया है। और आप सब जानते हैं दोस्तों कि राहुल गांधी के पहले मणिपुर जाने से बीजेपी में खलबली क्यों मची है, क्योंकि अब सब लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि जिसकी सत्ता है मणिपुर में वो तो आए नहीं पीएम नरेंद्र मोदी, जिनकी सरकार नहीं है राहुल गांधी की वो मणिपुर आ गए। अब ये सवाल दोस्तों बीजेपी को बार बार जो है परेशान कर रहा है। बीजेपी सोच रही है कि आखिरकार राहुल गांधी के जाने के बाद मणिपुर की सियासत जो है वो गर्म हो चुकी है। और आप भी जानते हैं कि मणिपुर एक ऐसा राज्य है दोस्तों जहां पर मैथी समाज और कुकी समाज के बीच में लड़ाई चल रही है। इन दोनों के झगड़े में आम जनता मारी जा रही है वहां पर। अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। यही नहीं, एक माँ और बच्चे को तो दोस्तों जिंदा गाड़ी में ही जला दिया गया। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी घटना है। लेकिन उसके बाद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस आरोप लगा रही है कि अमेरिका जा रहा है और जो है यहाँ पर दोस्तों मस्जिदों में जा रहा है दूसरे देश की, लेकिन हमारे देश में ही मणिपुर जाने की नहीं हो रही है। यही नहीं, प्रधानमंत्री को दोस्तों देश की मस्जिदों से क्या प्रॉब्लम है? बाहर देश में तो आप चले जाते हो, यहाँ की मस्जिदों में जाने की जब बात आती है तो आप भाग निकलते हो। और यही सवाल विपक्ष प्रधानमंत्री से पूछ रहा है कि भाई आपको यहाँ की मस्जिदों से क्या प्रॉब्लम है। और मुझे पूरा यकीन है कि प्रधानमंत्री के पास कोई ना कोई बहाना तैयार रखा होगा। वैसे तो प्रधानमंत्री का एक ही बहाना रहता है, वो ये कि किसी भी चीज़ पर मत बोलो, क्योंकि अगर किसी चीज़ पर हम बोलेंगे तो लोग हमसे और सवाल पूछेंगे, इसलिए हर सवाल का जवाब मत दो। और दोस्तों ये साफ दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती, ये आप और हम बखूब जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, मनोज झा का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। मनोज झा ने अमित शाह को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बता दें मनोज झा ने बीजेपी के आरजेडी के नेता है मनोज झा ने बीजेपी के अमित शाह को घेरते हुए कहा कि बिहार में आकर बिहार की जनता को ऊट पटांग बातें बताकर बीजेपी सोचती है कि वह सत्ता में आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मनोज झा ने कहा कि सब जानते हैं बिहार के लोगों के साथ सुतेला व्यवहार करती है बीजेपी और बिहार के विकास के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया। इससे पहले नीतीश कुमार के साथ 8 साल तक 10 साल तक बीजेपी रही दोस्तों गठबंधन में, लेकिन आपको बता दें बीजेपी ने कुछ नहीं किया। अब जब 2-4 महीने ही हुए हैं, अभी 5-6 महीने, उसमें तेजस्वी और गठबंधन की सरकार बने हुए तो बीजेपी बौखला रही है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार अब वो इस चीज़ का तोड़ क्या निकाले तेजस्वी और नीतीश का। यही कारण है जो अब विपक्ष हमलावर हो गया है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है, और पूछना भी चाहिए दोस्तों। सवाल वही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या दूसरे नेता, हर कोई दोस्तों इस सवाल से भाग रहा है। लेकिन सवाल वो होते हैं दोस्तों जहाँ पर जनता आपसे जवाब मांगती है, और जनता के सवालों के जवाब मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री के पास हैं, क्योंकि अगर होते दोस्तों तो प्रधानमंत्री इस बारे में बोलते ज़रूर।
लेकिन प्रधानमंत्री इस बारे में नहीं बात कर रहा है। और देश की जनता भी पूछ रही है कि आज आप भ्रष्टाचार के नारे लगा रहे हो, कल जब आप खुद भ्रष्टाचार फैलाते थे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने पहले भी कहा है दोस्तों, भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी लगातार लोगों के सवालों के घेरे में रहती है और इसीलिए कहीं ना कहीं अब भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी को घेर रखा है। कहीं ना कहीं बीजेपी इस सवाल का जवाब दे या ना दे, लेकिन जनता तो जानती है कि प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं गए, क्योंकि प्रधानमंत्री को लग रहा है डर दोस्तों मणिपुर से। सीधी सी बात यह है, प्रधानमंत्री एक भी बार मणिपुर विजिट नहीं किए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, अशोक गहलोत ने बीजेपी को जमकर घेरा, बीजेपी को लिया आड़े हाथ। दरअसल अशोक गहलोत ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह तो ज्ञानी हैं, उनको पहले से ही पता चल जाता है कि वो 300 सीटें जीत रहे हैं, लेकिन ये वो कैसे कर लेते हैं। आपको बता दें दरअसल दोस्तों, बीते दिन गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया कि अब की बार वो राजस्थान में सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे और 300 सीटें जीतेंगे। जिसके बाद आपको बताते चले अशोक गहलोत बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए। अशोक गहलोत ने बीजेपी से सवाल पूछते हुए कहा कि पहले गृह मंत्री अमित शाह ये बताए कि उनके पास कौन सी जादुई शक्ति है जिससे उन्हें पता चल जाता है कि वो इतनी सीटें जीत रहे हैं। आपको बताते चलें अशोक गहलोत ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले वो कर्नाटक में दावा कर रहे थे कि वो कर्नाटक में 200 सीटें जीत कर लाएंगे, लेकिन वहां पर उनकी करारी हार हो गई और सबने देख लिया। वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत ने कहा कि इससे पहले वो गृह मंत्री अमित शाह जो है बंगाल जाकर ये दावा कर रहे थे कि बंगाल में वो अपनी सरकार बनाएंगे और 200 से ऊपर सीटें लाएंगे, लेकिन ममता बनर्जी जीत गई और पूर्ण बहुमत से जीती दोस्तों। उसके बाद लगातार गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर हमलावर हो गए अशोक गहलोत। अशोक गहलोत ने साफ कहा है कि फिलहाल सिर्फ अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दोनों जो है सिर्फ नफरत बांटने के लिए आते हैं राजस्थान में, और जैसे ही इनका काम हो जाता है राजस्थान से चले जाते हैं। सवाल वही है दोस्तों, राजस्थान की जनता किसे चुनेगी। एक तरफ अशोक गहलोत के अच्छे काम हैं जो कि उन्होंने 5 साल में किए हैं दोस्तों, और सब देख रहे हैं ये काम बहुत बढ़िया हुआ है। अभी जो सर्वे निकल कर सामने आया वो तो यही कहता है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार बन रही है, क्योंकि जितनी भी जगह सर्वे किया गया है दोस्तों, अभी हाल ही में जो सी वोटर का सर्वे वो भी यही बताता है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, कम नहीं होने वाली हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले, शत्रुघ्न सिन्हा का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले वो तो जब 2024 में बीजेपी को जनता हराएगी तब बीजेपी को खुद ही समझ में आ जाएगा। आपको बताते चले शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेताओं से टक्कर लेने के लिए ममता बनर्जी जैसे दिग्गज नेता हैं, राहुल गांधी जैसे दिग्गज नेता हैं। उन्होंने कहा कि ये जो गठबंधन हुआ है यही बीजेपी का बेड़ा गर्क कर देगा। आपको बता दें शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि फिलहाल इसमें कई बड़े बड़े दिग्गज नेता के नाम हैं, जैसे ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और जो है दोस्तों तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, तमाम बड़े नेता एक साथ आ गए हैं। इसी को लेकर नीतीश कुमार ने बीजेपी को लपेट लिया। नीतीश कुमार का कहना है कि फिलहाल बीजेपी अच्छे से जानती है कि उसकी हार हो रही है और इसीलिए दोस्तों बीजेपी हार से बचने के लिए कर रही है। लेकिन एक चीज़ तो साफ है दोस्तों, प्रधानमंत्री की हार का मतलब आप समझ लीजिए कि बीजेपी को हार से डर लग रहा है। प्रधानमंत्री हार से डर गए और इसीलिए देश की जनता और तमाम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि भैया ये हो क्या रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो बीजेपी अब तक कह रही थी कि हम जीतेंगे, हर जगह इनका एक ही नारा होता है, हम चुनाव जीत रहे हैं, हम यहाँ 300 सीट जीत रहे हैं, हम वहाँ 200 सीट जीत रहे हैं। लेकिन दोस्तों जब गृह मंत्री अमित शाह से कोई पूछता कि क्या आप अंतर्यामी हैं, आपको पहले से ही कैसे पता चल गया कि आप कितनी सीटें जीत रहे हैं, तो गृह मंत्री अमित शाह के पास कोई बयान, कोई सवाल का जवाब नहीं होता। लेकिन इस सवाल का जवाब मेरे पास है दोस्तों। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह जो है दोस्तों वो जुमला छोड़ते हैं, और जुमला क्यों छोड़ते हैं दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि जितनी भी पार्टियां हैं वो अमित शाह की तरह बड़े बड़े बोल नहीं बोलती हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह की राजनीति का कारण ही यह है बीजेपी का, वो बड़े बड़े बोल बोलती है, झूठ बोलती है कि हम इतनी सीटें जीत रहे हैं, और ताकि जनता को लगे नहीं यार बीजेपी तो ये दावा कर रही है, कुछ तो बात होगी इनके दावे में, और चलो इन्हीं वोट दे देते हैं। बस यही बीजेपी की टेक्निक है, और वो टेक्निक अब कहीं ना कहीं कांग्रेस ने समझ ली है, इसीलिए वो गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर हमलावर हैं। फिलहाल तो यही है कि अब प्रधानमंत्री के पास कोई रास्ता बचा नहीं है सिर्फ हार के अलावा, क्योंकि 2024 में बीजेपी को सत्ता से जाना ही होगा, वो सत्ता में रहने लायक भी नहीं है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियोज़ आगे